नमस्कार, मैं राजू चित्रा खबर हरियाणा से आज रतिया में हूं। आज हम एक ऐसी शख्सियत को हमारे को मिली है जिनके पास हम पहुंचे हैं। दर्शन लाल हंसू जी, डीएल हंसू जी, जो चीफ इंजीनियर रह चुके हैं हरियाणा सरकार में, और जो ओट समाज है, जो मंदिर है बाबा का, वहां के वो नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और मैं इनवाइट करूंगा दर्शन लाल हंसू जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागतम है खबर हरियाणा में। और सर, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। खबर हरियाणा के श्रोताओं को सबसे पहला मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। और इसी के साथ मैं रतिया वासियों को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो मेरे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो सर, आज हमारी खबर हरियाणा की टीम पहुंची है रतिया में। तो सर, आपने अपना जो जीवन शुरू किया, आरंभ किया, और इतने बड़े ओहदे पे आप पहुंचे हरियाणा में, चीफ इंजीनियर जी। तो सर, कहां से शुरुआत की आपने? वो देखिए राजू जी, मैं प्योरली गांव से उठकर और अपनी एजुकेशन को मैट्रिक लेवल अपने गांव से करता हुआ, जो कि हिंदी मीडियम में था, उसके बाद अपने स्कूलिंग कॉलेज हिसार से करता हुआ, और मैंने अपनी डिग्री पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से की 1984 में। देखिए, मैंने एक ऐसे लाइफ को देखा है जहां पर हमारे मदर फादर का बहुत ज्यादा योगदान है जी। अगर मैं बात करूं हमारे मदर फादर की, दोनों ही प्योरली इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, लेकिन उनमें एक जिज्ञासा थी कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक ऑफिसर बनाएं जी। और परमात्मा ने उनकी उस इच्छा को पूरा किया। पूरा करते हुए मैं राजू जी आपको एक बात बताना चाहता हूं, पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक मैं हमेशा अपनी क्लास में मॉनिटर रहा और टॉपर रहा। और उसके बाद हमने अपने डीएन कॉलेज हिसार से प्रेप नॉन मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग की। उसके बाद हमारा एडमिशन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में हुआ, जहां पर हम टाइमली अपनी डिग्री पूरी करके, और उसके बाद 1986 में बिजली बोर्ड में एज ए एसडीओ लगे थे। और वहां पर एसडीओ लगने के बाद हमने भिन्न भिन्न इलाकों में हरियाणा के काम किया, और उसके साथ हमने अपना एज ए एक्शन प्रमोशन हुई। उसके बाद एससीबी प्रमोट हुए और चीफ इंजीनियर प्रमोट हुए। और जब चीफ इंजीनियर मैं बना तो मैं स्पेशल एक बात आपको बताना चाहता हूं कि उसमें 3 महीने तक मेरे प्रमोशन का धन्यवाद लोग जो है ना, मेरे ऑफिस में, मेरे रेजिडेंस पर धन्यवाद करते रहे। लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर मेरा धन्यवाद किया, लोगों ने शाल पहनाकर मेरा धन्यवाद किया, गुलदस्ते भेंट करके, कोई मिठाई लेके। और उसमें सब लोगों ने एक ही बात शेयर की, सुझाव दिया कि चीफ साहब, अब तक आपने एसडीओ से लेकर चीफ तक पब्लिक की सेवा की है, लोगों की सेवा की है, 36 बिरादरी की सेवा की है, और आप समाज सेवी भी हैं, और उधर से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जी, दादा उदयराम ओड मंदिर ट्रस्ट के जी। तो आपने सिर्फ एक बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट की तरफ से ही सेवा की है पब्लिक की, आप क्यों नहीं राजनीति में आ जाते जी, और ताकि आप हर डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिक की सेवा करो। सर, वैसे सुनने में आता है कि जब स्कूल टाइम से ही, कॉलेज टाइम से ही जब आपने सीखा, तो आप शुरू से ही समाज सेवी रहे हैं, 36 बिरादरियों के साथ आप रहे हैं। देखिए, ये तो मेरे जो संस्कार हैं, मेरे मदर फादर से जो मुझे संस्कार मिले। मेरे फादर साहब हमेशा ये कहते थे, बेटा अपने घर अगर कोई आ जाता है तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना जी। जितना हो सकता है उसका मान सम्मान करना। हर आदमी एक उम्मीद लेके आता है। तो हमने उसी कड़ी में हमने पूरी कोशिश की, जब भी हमारे पास, चाहे मेरे ऑफिस में कोई आया, चाहे मेरे रेजिडेंस पर कोई आया, या गली में चलता हुआ भी कोई मिल गया,
तो उन्होंने जो भी मुझे रिक्वेस्ट किया, मैंने पूरी कोशिश उनके काम करने की। और उसी कड़ी में मैंने एज एससी बिजली बोर्ड रहते हुए, एज चीफ रहते हुए, रोजगार के लिए जी बच्चों के लिए और समाज के बच्चों के लिए, 36 बिरादरी के बच्चों के लिए मैंने पूरी कोशिश की, उनको अच्छे ढंग से गाइड किया। और जो बच्चे डिजर्व करते थे उनको कहीं ना कहीं उनकी एडजस्टमेंट करवाने में मैंने पूरा पूरा सहयोग किया। और इसी के बदौलत आज 36 बिरादरी मेरे साथ खड़ी है और वो मेरा 24 घंटे सहयोग देने के लिए भी तैयार है जी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब पहले जो मैं आपसे बात कर रहा था, जब चीफ इंजीनियर मैं बना था, तो इतने लोगों ने आके मेरा मान सम्मान किया। तो तब मैंने 2019 में वीआरएस ली थी, यानी कि वीआरएस लेकर हमने राजनीति में आए। और राजनीति में आने के बाद वही 2019 से लेके अब तक हमारा काम समाज सेवा का चल रहा है। पब्लिक जो भी आती है, जिस भी लायक उनके काम होते हैं, चाहे वो बिजली बोर्ड से हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, उनको गाइड भी करते हैं, उनकी इमदाद भी करते हैं। इसी प्रकार रोजगार के लिए जो भी वैकेंसी निकलती हैं, बाकायदा मैंने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उस ग्रुप्स में भी मैं डालता रहता हूं ताकि लोगों को एक सूचना मिल सके, ताकि वो बच्चे जो अच्छे डिजर्व करते हैं अप्लाई करें नौकरी के लिए। सर जैसा कि अभी रतिया हल्के में अभी चुनाव आने वाले हैं और यहाँ के वोट बैंक भी 2 लाख 2.5 लाख के आसपास है, तो पूरी जनता जो जनार्दन है जी वो आपकी बार कह रही है कि सर आप आइए। तो सर अगर जनता जनार्दन आपको चुनती है आपकी बार, तो सर आप क्या मोटिव होंगे सर काम करने के लिए आपके हल्के में? बिल्कुल ऐसे है, मेरी भरपूर कोशिश ये है जो रतिया के प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान किया जाए। मोटे तौर पर अगर मैं कहूं रतिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है, वहां पर घग्गर का जो पानी है उसकी वजह से वहां पर ये काला पीलिया फैलता है। वो पानी इतना दूषित है और दूषित होने के बावजूद एक और प्रॉब्लम है, जो बाढ़ आती रहती है। बाढ़ की वजह से पूरा रतिया चपेट में आ जाता है, हर हजारों लाखों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाती है, फसलें बर्बाद हो जाती है। तो मैं टॉप प्रायोरिटी पर घग्गर का बांध बनवाने के लिए अपने सबसे अहमियत, ताकि हमारे किसान भाइयों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, शहर में रहने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। और दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है चिट्टे की। यहां पर अब देखिए चिट्टा क्यों फैला हुआ है। चिट्टे का मेन कारण अगर हम बैक साइड में जाकर ढूंढते हैं तो चिट्टे का मेन कारण है बेरोजगारी। जो बेरोजगार नवयुवक हैं, रोजगार है नहीं, बीजेपी सरकार रोजगार देने में बिल्कुल फेल हो चुकी है। अगर रोजगार के आंकड़े बात करूं तो लाखों वैकेंसी आज भी हरियाणा सरकार में पेंडिंग है, जो कि सरकार बिल्कुल भी भर नहीं रही। आंख मूंद के सरकार बैठी हुई है। तो इसी कड़ी के साथ मैं बातों को कंटिन्यू रखते हुए रोजगार पर भी हम ध्यान देंगे। रोजगार के साथ साथ जो तस्कर हैं, जो स्मगलिंग करते हैं चिट्टे की, उस पर पूरा अंकुश लगाया जाएगा। और उसमें ताकि जो बच्चे इसके हैबिचुअल हो चुके हैं, और हैबिचुअल इतने की मेडिकल वे में इंजेक्ट करवाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से दिनों दिन रतिया हलके में नौजवान बच्चों की डेथ हो रही है जी, जो कि एक बहुत ही बड़ा, मैं ये कहूंगा, रतिया की जनता का धोखा है। तो वहां पर हम बच्चों को एजुकेट करेंगे, बच्चों के लिए एक बढ़िया हॉस्पिटल खुलवाएंगे। अगर इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि यहां पर एक क्लिनिक बनाया जाएगा, जहां पर ये रोकथाम चिट्टे की, यानी कि जो नशील बच्चे हैं उनकी रोकथाम के लिए क्लिनिक खोला जाएगा।
और वो आज तक नहीं खुला। अब खुला तो एक कमरे में जाके खोल दिया है जहां पर कोई आदमी नहीं है, बिल्कुल सुनसान पड़ा है कमरा। अगर देखें तो आज उसकी मेंटेनेंस की हालत भी बुरी हो चुकी है। तो सबसे बड़ा जो ये तीन चीजें हैं, रोजगार और नशे पे लगाम और इसकी रोकथाम, और साथ में जो बच्चे हैं उनको अपने एजुकेट करके अच्छी राह पर। और इसी के साथ एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि रतिया हल्के में कोई इंडस्ट्रियल हब नहीं है जी, कोई मेडिकल हब नहीं है। तो यहां पर मेरी पूरी भरपूर कोशिश होगी, परमात्मा अगर मुझे टाइम देगा तो इस तरह का इंडस्ट्रियल हब यहां पर हम क्रिएट करेंगे। बाहर की जो एमएनसीज हैं यहां पर लाकर उनका, ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके जी। सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं मेडिकल हब में ऐसा कोई हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में भी नहीं है कि रात को अगर एक नन्हा बच्चा शिशु अगर उसका कोई ट्रीटमेंट करने के लिए जाए तो वह डॉक्टर रात को अवेलेबल नहीं होते जी। और तीसरा, यहां पर हमारे सरसा में भी यूनिवर्सिटी है, हिसार में भी यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी भी हम यहां पर एक नई खुलवाएंगे ताकि हमारे बच्चों को दूर भागना ना पड़े, एजुकेशन अच्छी मिले वहां। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर हमारी खबर हरियाणा की टीम ने सर्वे किया है आपके रतिया हल्के में जी। तो जो टीम ने हम न्यूट्रल हमने काम किया तो वहां से आवाज आई जन जन की यही पुकार डीएल हंसू अब की बार। तो सर अगर मौका देती है जनता आपको जी तो इन विधानसभा चुनाव में जी तो अगर आप विधायक बनते हैं जो जी हमने सर्वे किया है जी तो मतलब क्या प्रायोरिटी रहेगी सभी के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, अपने विधानसभा में क्या संदेश देना चाहेंगे आप ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, जो मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए इस तरीके से एक मुश्त उनको हर मंथ कुछ सोर्स ऑफ इनकम उनकी हो जी, ताकि वो उनका अपना गुजारा भत्ता किसी हस्बैंड पर, किसी भाई पर डिपेंड ना करना पड़ा हो। दूसरा, जो गैस की है उनको वाजिब रेटों में गैस अफोर्ड की जाएगी। और रही बात, उनको भी इस तरीके से ग्रुप बनाकर रोजगार दिए जाएंगे ताकि हमारी बहनें, और बसों में फैसिलिटी अच्छे ढंग से जी। तो अगर ये बसों की फैसिलिटी मिल जाए, हर महीने सोर्स ऑफ इनकम हो जाए और रोजगार मिल जाए तो हमारी बहनें भी बहुत आगे बढ़ जाएंगी जी। और हरियाणा तरक्की करेगा। तो ये मेरी मतलब मोटे तौर पर एजुकेशन, रोजगार और महंगाई, इन इन चीजों पे कंट्रोल, बढ़िया एजुकेशन हो, बढ़िया रोजगार मिले बच्चों को, महंगाई कम हो, तो ये हमारे प्रायोरिटी के वो हैं सब्जेक्ट्स। सर जैसे कि आप दादा उदयराम मंदिर है जी वहाँ के नेशनल प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है पूरे भारत में जी और पूरा हरियाणा में जितना भी और पूरे देश में जितनी भी और बिरादरी है और 36 बिरादरी है जी सभी का साथ मिल रहा है आपको जी। तो अपनी बिरादरी को, 36 बिरादरी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए राजू जी, आपका ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से मेरा ओड समाज, 36 बिरादरी पिछले टाइम में मेरे साथ रही हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरीके से अब मेरी 36 बिरादरी मुझे सहयोग देंगे। तो आप सुन रहे हैं, मैं राजू चित्रा आज रतिया में हूं। आज दर्शन लाल हंसू जी जो चीफ इंजीनियर भी रह चुके हैं और अभी विधानसभा रतिया से तैयारी है और एक हमने सर्वे किया है, खबर हरियाणा की टीम ने डोर टू डोर सर्वे किया है कि अच्छा इनका रिजल्ट वहां पे मिल रहा है। जनता जनार्दन आपकी बार ये किया कि दर्शन लाल हंसू जी आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। तो मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा, रतिया।